दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जीएस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो कि इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शंस दिए गए हैं इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर रजिया सुल्तान। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में जो है मामलुक वंश या फिर जो है आप इसको गुलाम वंश भी बोल सकते हैं, इसकी स्थापना जो है वो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी के अंदर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों गुलाम वंश ने जो है 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि भारत में जो है सांबर सॉल्ट लेक इनमें से कौन से राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। सांबर झील जो है ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर पड़ती है और ये जो है देश में खारे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है। और इस झील में नमक बनाने का कार्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक के चिकमंगलूर और सिमोवा जिले के अंदर स्थित है। और भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा जो है यहाँ पर काला तेंदुआ, हाथी और विशाल गिलहरियाँ पाई जाती है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है ये 1951 के अंदर की गई थी। और हाँ दोस्तों, साथ ही जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टेक्स्टबुक.com और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आप लोग जो है कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए टेक्स्टबुक को प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को कोस्ट गार्ड के सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। और टेक्स्टबुक के एक ही पास के अंदर जो है आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो है मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक पास को परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप लोग जो है अगर हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करते हो तो इससे जो है आप लोगों को एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग दोस्तों टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। लिंक्स जो है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है वो राजस्थान राज्य में है। ठीक है, ऑप्शंस हैं नर्मदा, बनास, चंबल या फिर माही। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी। देखिए बनास नदी का उद्गम जो है ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावली पहाड़ियों की खमनोर पहाड़ियों में से होता है। ठीक है, और बनास नदी जो है ये पूरी तरीके से राजस्थान के भीतर ही बहती है। ठीक है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी है जैसे कि बेरक, मैनाली। ठीक है, ये जो है बनास की सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास में अगस्त क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से जो है ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। और ये आंदोलन जो है ये 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर जो है पूरे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि लिपुलेख दर्रा जो है ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। ठीक है, और लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड।
देखिए 1962 के बाद ये जो है प्रथम व्यापार मार्ग था, ठीक है, जिसको कि 1992 के अंदर खोला गया था। अब प्रश्न संख्या 7 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि वातावरण में जो है कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है, ठीक है, यानी कि जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं उनमें से कौन सी परत को जो है ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर मेजोस्फीयर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए सबसे पहले मैं ओजोन मंडल की बात करता हूं तो ओजोन परत जो है ये वायुमंडल में लगभग 10 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये जो है आपके स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। और दोस्तों ओजोन परत जो है ये हमारी पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है मिट्टियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें देखें तो जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा या फिर काली मृदा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा, जिसको कि रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मिट्टी में जो है जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और ये जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि अल बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो आपको जो प्राचीन काल से संबंधित पुस्तकें हैं उनके बारे में सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किताब उल हिंद, ठीक है। अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था और वो जो है मतलब फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उसने जो है संस्कृत, हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। इसके अलावा जो है उसने कई सारी पुस्तकें लिखी जिसमें कि उसकी किताब उल हिंद जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, ठीक है। और ये कृति जो है ना मतलब आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर लाला हरदयाल। तो दोस्तों 1 नवंबर 1913 को जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कम उम्र वाला वलित पर्वत जो है इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस हैं अरावली, हिमालय, एंडीज या फिर विंध्य। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वत, ठीक है। मोड़दार या फिर जो है वलित पर्वत जो होते हैं ना उनमें से अगर बात करेंगे कि सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर हिमालय, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक जो है लगभग कितने मिनट में पहुँचता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा ये जो है आपके लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में भी जो है बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर बात करें कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँचता है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो इनमें से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं आपके पास में राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर एनी बेसेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में जो है बम्बई में की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि काफ़ी फेमस है और उससे भी जो है अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि इनमें से किसके द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारत की आज़ादी के बाद जो है वो पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है। और जब वो जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे तो पटेल को जो है सत्याग्रह की सफलता मिलने पर वहाँ की महिलाओं और जो है महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि मतलब बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं और गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है। तो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया जो कि भारत रत्न होता है। और ये जो सम्मान है ना ये राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है और इसमें क्या होता है कि एक पीपल के पत्ते पर जो है सूर्य की मतलब कि प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में जो है भारत रत्न लिखा हुआ होता है। ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना जो है वो महामना या फिर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में जो है वसंत पंचमी के दिन की गई थी। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास में कि अलीगढ़ आंदोलन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं मौलाना मंजूर एहसान, डॉक्टर मंफूर अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सर सैयद अहमद खान। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ आंदोलन जो है इसकी शुरुआत अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हुई थी और इसके संस्थापक जो है आंदोलन के वो सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 1। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो संसद को अधिकृत करता है कि वो जो है मतलब किसी भी राज्य या फिर जो है उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके जो है मतलब कि राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी या फिर जो है उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या फिर जो है उनका नाम भी बदल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर या फिर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और फ्रांस की भांति जो है इसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जिनको इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा दोस्तों जब बाद में मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को तो उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिनको की पहली बैठक की जो है अध्यक्षता उन्होंने की थी। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में अपवाहित होती है। इसकी जो है काफ़ी सारी सहायक नदियाँ भी है जिसमें कि हेमावती, लोकापावनी, सिमसा और अक्रावती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कावेरी नदी का उद्गम जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सभी 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचयिता कौन थे या फिर जो है इसके जनक किसे माना जाता है।
ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आपको जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।